तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग OBD स्कैनर चलाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा 300 किंग है। ठीक है, तो ये जो चलाना नहीं जानते हो उन लोगों के लिए आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जो केबल है, ये हीरो की बाइक है, तो हमें पहले देखना है ये E20 है या फिर E20 की पहले की गाड़ी है। ठीक है ना, अगर E20 हुआ तो ये लगाना पड़ेगा, तो ये इसमें नहीं लगा क्योंकि ये E20 वाली गाड़ी नहीं है। तो अभी हमें इस जो येलो वाला है इसमें देखो हीरो लिखा हुआ है, इस हीरो वाला हमें यहाँ लगाना होगा। ठीक है, तो अभी हम इसे यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से लगा देने के बाद हमारा इग्निशन है, इसको हमें ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने के बाद इस तरह से हमारा मीटर खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसी फॉल्ट है जो मैं पहले से करके रखा हूँ। ठीक है ना, मैं अभी नहीं बताऊँगा, मैं इस स्कैनर से पता करके देखूँगा कि ये क्या बता रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हमें कुछ फॉल्ट, क्या फॉल्ट है, किस वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है या फिर कौन सी सेंसर ख़राब है, उस चीज़ को हम चेक करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम सबसे पहले चाबी को ऑन अप कर लेंगे फिर से एक बार। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहले रीड DTC में जाना है। यहाँ देखो पहले रेड बटन जल गया है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, बाइक में सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट है। यहाँ पे देखोगे तो 4 फॉल्ट बता रहा है, लेकिन यहाँ 4 फॉल्ट नहीं होता है। हालांकि इसमें 2 फॉल्ट है, 2 फॉल्ट सेम सेम रहता है। ठीक है ना, तो पहला फॉल्ट दिखा रहा है फ्यूल पंप ए कंट्रोल सर्किट लो। ठीक है ना, दूसरा देखेंगे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई। ठीक है ना, फिर से जाएंगे तो वही फिर से कोड आएगा फ्यूल पंप का, फिर से ऑयल टेम्परेचर सेंसर का। ठीक है ना, तो यहाँ 2 फॉल्ट बता रहा है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर एंड फ्यूल पंप का। तो यहाँ से हम लोग अभी के लिए बैक कर देंगे। ठीक है ना, जो सेंसर है इधर देखो, ये जो हमारा जो फ्यूल पंप का जो वायर है ये खुला हुआ है, ये 2 फेस पंप है। ठीक है ना, और ये जो EOT सेंसर है इसे हमने खोला था अभी रीड, जो इसको तो जो 2 फॉल्ट बता रहा है। ठीक है ना, तो 2 फॉल्ट को हम पहले यहाँ से इरेज कर देंगे। ठीक है ना, पहले हमें चेक कर लेना है कि सेंसर से जो भी जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्यूल पंप की वायर जो खुला हुआ है और ये जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट बता रहा है, उन दोनों को अच्छे से चेक करने के बाद ही हमें इरेज कोड में आना है। ठीक है ना, इसमें इरेज कोड में आना है, उसके बाद ओके कर देना है। फिर यहाँ पे कर रहा है इरेज इरेज टोरविल क्लोज, यहाँ पे बता रहा है आर यू श्योर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से श्योर हूँ, इसलिए यस बटन फिर से ओके दबा दूँगा। यहाँ पे फिर से बता रहा है कि तुम जो सेंसर को अच्छे से लगा दिया है या फिर नहीं लगाया है, इसके लिए ये परमिशन नहीं चाहिए। मैं फिर से यहाँ पे ओके बटन दबा दूँगा। यहाँ पे इरेजिंग स्टार्टिंग हो गया है। ठीक है ना, यहाँ से अगर आपका जो सेंसर है वो सब कुछ सही रहेगा तो ही यहाँ से ये जो रेड बटन से ग्रीन बटन आएगा, लेकिन हमारा जो फ्यूल पंप की वायर है वो अभी भी खुला हुआ है, इसलिए ये रेड बटन अभी भी चला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे लाइव डाटा पर। ठीक है, इस लाइव डाटा पे आने के बाद फिर से ओके बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलने के बाद हमारा बाइक की वॉल डाटा जो फुल जो होती है ना, बाइक में हर एक सेंसर की यहाँ पे लाइव दिखाएगा कि सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारा चीज़। ठीक है, तो पहले हम रिव्यू डाटा में पहले जाएंगे, कंप्लीट डाटा सेट, फिर से वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जो सारा चीज़ है वो दिखा देगा। जैसे कि पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल सिस्टम एस स्टेटस। ठीक है ना, जो कि हमारा अभी खुला हुआ है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ये कैलकुलेट लोड वैल्यू दिखा रहा है 00। ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की बता रहा है। ये इनटेक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर जो मैप्स सेंसर है ना उसका बता रहा है। ये अभी इंजन RPM का बता रहा है। जब हमारा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा तब यहाँ 14 से 15 से बीच रहना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ व्हीकल स्पीड सेंसर बता रहा है। ठीक है ना, ये जो व्हीकल स्पीड सेंसर है ये मैं अभी आपको चेक करके बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे है इग्निशन टाइमिंग, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है ना, जो हमारे टोटल बॉडी पे लगा हुआ रहता है, IIT सेंसर। ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को जो ये सेंसर है इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। यह है VSS सेंसर, जो हमारा गाड़ी कितने जो जिस बाइक में I3S होता है उसमें ये रहता है, व्हीकल स्पीड सेंसर की काम होता है। तो ये जो व्हीकल स्पीड सेंसर है इसे सही है या ख़राब है, इसे चेक करने के लिए जो हमारे जो पीछे का व्हील है उसे हमें रोटेट करना होगा।
तो अभी मैं पीछे का चक्का को घुमाऊँगा, ठीक है ना। जो हमारा पीछे का चक्का है ये अभी घूम रहा है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारा जो सेंसर का जो ये चीज़ है, ये देखो कितना बता रहा है, 4 6 5 ऐसे करके बता रहा है। मतलब हमारा जो चक्का है वो अभी घुमा रहा है, हालांकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है, ऐसे ही हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ कितना बता रहा है, 5 6 7 ऐसे करके बता रहा है। अभी चक्का छोड़ दो, ब्रेक मारो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चक्का हमारा रुका हुआ है, और यहाँ जस्ट तो आप लोगों ने देखा जो व्हीकल स्पीड है वो सही से काम कर रहा है। यहाँ से फिर से हम लोग बैक चल जाएंगे, ठीक है ना, और एक बार बैक करेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पर जो लाइव डाटा पे जाएंगे, यहाँ पे थोड़े से फिर से प्रोसेसिंग करेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव सेंसर चेक कर, जैसे कि हमने अभी व्हीकल स्पीड सेंसर का दिखाया। अभी हम लोग टोटल पोजीशन सेंसर की जो सेंसर है वो काम कर रहा है या नहीं, वो हम लोग आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यू डाटा में फिर से जाएंगे, रिव्यू डाटा में ओके कर दिया। अभी हम लोग पहले गए थे कंप्लीट डाटा सेट पर, अभी आएंगे हम नीचे कस्टम डाटा सेट पर, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग ऐसे नीचे कर देंगे, देन फिर से ओके बटन को प्रेस कर देंगे। यहाँ पर दिखा रहा है कौन सी चीज़ें किसके लिए काम करते हैं, जैसे कि इधर लेफ्ट वाला में सिलेक्ट होगा एंड राइट वाले में डिससिलेक्ट हो जाएगा, एंड ओके में कंफर्म हो जाएगा, एंड जो रेड वाला बटन है इसे दबाने से बैक हो जाएगा। तो पहले हम ओके बटन से कंफर्म करेंगे, देन यहाँ पे हम जो कहाँ पे टोटल पोजीशन सेंसर है उस सेंसर को हम यहाँ से निकालेंगे खोज कर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है टीपी सेंसर, ठीक है ना, टीपीआर। तो इससे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, जो ए वाला बटन है इससे हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। इससे सिलेक्ट हो जाएगा। ओके बटन पे प्रेस करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आ गया रिलेटिव टोटल पोजीशन, ठीक है, टोटल पोजीशन सेंसर का बता रहा है। फिर से हम लोग ओके बटन पर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे जो नीचे जो एक ग्राफ जा रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये जो ब्लैक 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 जो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम टोटल जो हमारे टोटल है उसे हम लोग एक्सीलरेट करेंगे। तो ये देखो ये जो ऊपर गया ना, ये हमने अभी टोटल को उठाया था ऊपर। तो फिर हम लोग देखो एक्सीटर लेंगे छोड़ देंगे, एक्सीटर लेंगे छोड़ देंगे, फिर से एक्सीटर लेकर रह जाएंगे। अभी हमने क्या किया, एक्सीटर फुल टोटल लेकर रखे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग छोड़ देंगे, मैंने जब भी छोड़ा ये पूरा का पूरा नीचे आ गया, ठीक है ना। फिर से लेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर से लेंगे छोड़ देंगे, ऐसे करके मैं जितनी बार छोटा लूँगा छोड़ूंगा, छोटा लूँगा छोड़ूंगा। इससे क्या पता चलता है जो हमारा ग्राफ जो है वो सही बता रहा है, इसका मतलब हमारा जो टोटल पोजीशन सेंसर है, टीपी सेंसर जो कहते हैं हम लोग, वो सेंसर सही है, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से यहाँ से बैक कर देंगे। तो हमने सब कुछ आप लोगों को सिखा दिया है कैसे क्या करना है। अगर ऐसा भी कुछ सेंसर आती है जिसमें हमें जो सेंसर की जो नाम है वो हमें नहीं बताता है, तो उस टाइम पे जो DTC लुकअप है इसमें हमें ओके करना है। देन यहाँ से जो भी फॉल्ट आता है उसे हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को कभी लिए जो दिखा देता हूँ, पहले रीड DTC में जाएंगे, पहले रीड DTC में जाकर देखेंगे क्या फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हम यहाँ पे सर्च मारेंगे। उसकी फॉल्ट की जो कोड है, इस जो फ्यूल पम्प ये सर्किट कंट्रोल लो है, ये जो हमने अभी जो इरेज किया था, तो इसमें जो EOT सेंसर का जो फॉल्ट था वो यहाँ से हट गया है। अभी बस एक ही फॉल्ट है जो कि P0628 है, ठीक है ना। तो अभी हम वहाँ पे जाके इस वाले को सर्च मारेंगे P068, फिर से बैक करेंगे, लुकअप में आएंगे, यहाँ P ऑलरेडी है, 0 भी है, P0 यहाँ पे हमें 6 करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो हमारे जो लेफ़्ट राइट बटन है उसे हमें यहाँ से 6 कर देंगे, फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ से 2 करेंगे, देन यहाँ पे आके हम लोग 8 कर देंगे, P0628। देन फिर से यहाँ से हम लोग कन्फर्म में प्रेस कर देंगे। ये देखो
जो वहाँ पे फॉल्ट था, यहाँ से हम लोग जो फॉल्ट की कोड होती है ये वाला, ये जो इसे प्रेस करके हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि आखिर फॉल्ट क्या है। जैसे यहाँ लिख के आ गया फ्यूल पंप ए कंट्रोल सर्किट लो। इस तरह से आप लोग इस मशीन को चला सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर इस तरह से वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी बाइक में कोई भी समस्या आती है BS6 से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं हर किसी कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। जय हिंद।